ठीक है बच्चों, चलो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बेसिकली क्या है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड, चाहे वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, जो पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर दे, उसको कहते हैं हम क्या, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, जो पीपीएल को रोटेट कर दे उसको कहेंगे हम क्या, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो वो ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, ना तो उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यानी कि उसका जो मिरर इमेज होगा वो कैसा रहेगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कैसे डिस्कस कर सकते हैं इसको, कि अ कंपाउंड विच कैन रोटेट अ प्लेन पोलराइज्ड इन आइदर डायरेक्शन, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, उसको कहेंगे हम क्या, ऑप्टिकल आइसोमर, एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, 11th में पढ़ा हुआ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी देखें तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यही सिलेबस में हमारे। तो फर्स्ट थिंग इज कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना। फर्स्ट कैटेगरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना। अब देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर का चारों वैलेंसी उसके डिफरेंट लिगेंड से सेटिस्फाइड है, तब वो वाला कंपाउंड जो है वो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया, मान लो कि ये निकेल है, ठीक है, और ये टेट्राहेड्रल है, तो क्या होगा कि इसकी चार वैलेंसी चार डिफरेंट लिगेंड से सेटिस्फाइड हो रही है। मान लो ये यहाँ पर L1 है, या मैं इसको क्या कहूँ कि ये मान लो A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो इसका जो मिरर इमेज होगा, वो कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। तो देखो किस तरह से मिरर इमेज बनेगा, कि ये इधर आ जाएगा, ये इधर आया और ये इधर आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या होगा, A और ये यहाँ पर ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो हम इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये ऑलवेज देखो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे। कुछ स्पेसिफिक केसेस है यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर भी शो कर सकता है, तो उसमें वो बेसिकली लिगेंड के कारण करेगा, वो भी मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो ऐसे सारे कंपाउंड, ठीक है ना, जिनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है, एंड ऑल फोर लिगेंड्स, वो चारों के चारों लिगेंड क्या होने चाहिए, डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाइड होने चाहिए, तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। तो ये मान लो कि हमारे पास में, सपोज करो कि ये हमारे पास हो गया एक्स आइसोमर और ये वाई आइसोमर। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एक्स एंड वाई आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो दोनों का रिलेशन क्या होगा, आर एनहांसियोमर्स। ठीक है। तो ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हों और ऑप्टिकली एक्टिव हों, उनको क्या कहेंगे हम,
एनेंशियोमर्स। तो दोनों क्या हुए, एक दूसरे के एनेंशियोमर्स, ठीक है ना। अब इसमें और एग्जांपल लेते हैं हम। तो फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग कि ये हमने यहाँ पर कॉपर का ले लिया, मान लो कि ये है हमारे पास CuFCl Br I। अब इसकी +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, -2, ठीक है ना। तो देखो कि ये कॉपर हो गया, ये टेट्राहेड्रल होगा, ये कैसा हुआ, टेट्राहेड्रल। ये मान लो कि यहाँ पर F लगा हुआ है, ये Cl लगा हुआ है, ये Br है और ये I है। इसका जो मिरर इमेज होगा वो कैसा हो जाएगा, नॉन सुपरइम्पोजेबल। तो ये हो जाएगा Cu, ठीक है ना। यहाँ पर ये F और ये Cl हुआ, ये Br और ये I हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, दोनों ही कैसे हुए, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है। तो दोनों का जो रिलेशन हुआ वो बेसिकली क्या हुआ, दोनों का जो रिलेशन हुआ वो कैसा हुआ कि ये एनेंशियोमर्स हुए और दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को पोलराइज लाइट के प्लेन को आइदर डायरेक्शन में जो रोटेट करता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, तो ये हमेशा जो भी आपको सवाल देगा, जैसे 4 कंपाउंड दिए हुए और चारों में मान लो डिफरेंट लिगेंड्स लगे हुए हैं और सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ऑलवेज वो वाला कंपाउंड एग्जिबिट करेगा जो टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर एग्जिबिट नहीं करेगा। स्क्वायर प्लेनर कैन एग्जिबिट ओनली कि अगर उसके अंदर लिगेंड के अंदर ही कायरल सेंटर है, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला कि ऑप्टिकल, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिस, ऑप्टिकल आइसोमेरिस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम कि ये हमारे पास में जैसे कि ये हमारे पास कॉपर है और ये NH2, ठीक है। इधर भी क्या है, NH2 एंड NH2, ठीक है। अब देखो कि ये यहाँ पर इथाइलिन डाइएमीन हो गया, ये भी क्या है, इथाइलिन डाइएमीन। तो ये कैसा रहेगा, स्क्वायर प्लेनर रहेगा। अब यहाँ पर हम कोई भी डिफरेंट ग्रुप लगा देते हैं, मान लो तो यहाँ मैंने फिनाइल लगा दिया, PH लगा दिया, इधर भी क्या है, PH लगा दिया, इधर भी ये PH और इधर भी ये PH। तो अब इस कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना, इस कंपाउंड के अंदर क्या है, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, पर ये क्या हुआ, 2 पॉजिटिव चार्ज। अब इस कंपाउंड के अंदर अगर हम बात करें तो देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों पहले से ही कायरल सेंटर है, ठीक है ना। तो अब ऑप्टिकल एक्टिविटी इस वाले के कारण नहीं है, कॉपर के कारण नहीं है, यानी कॉपर के कारण जो 4 लिगेंड है वो तो चारों आइडेंटिकल है, लेकिन लिगेंड के अंदर ही यहाँ पर क्या है, कायरल सेंटर है। तो दिस कंपाउंड विल बी, क्या होगा ये कंपाउंड, इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना। तो दिस कंपाउंड will be optically active due to chiral center present in
लिगेंड, ठीक है ना, जो लिगेंड के अंदर है, जबकि चारों मतलब यहाँ पर जो लिगेंड है सारे के सारे कैसे हैं, आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल, लेकिन जो कायरल सेंटर है यहाँ पर इस वाले कार्बन के अंदर, ठीक है ना, उसके कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिक डिस्कस करी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर के दोनों में ये किस तरह से रहेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिस। ऑप्टिकल आइसोमेरिस इन octahedral complexes ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है। तो देखो पहला एग्जांपल ले ले हम यहाँ पर, फर्स्ट एग्जांपल इन Ma2B2C2 टाइप complexes ठीक है। तो ये वाला Ma2B2C2 टाइप जो कॉम्प्लेक्स होगा वो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एग्जिस्ट कर रहा था। तो देखें कि ये वाला M हो गया यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। ये मान लो कि ये हमारे पास में क्या है, A एंड A, ये B एंड B, सॉरी B को यहाँ पर ले लें और ये क्या आ जाएगा, C आ गया, दिस इज C एंड C, ठीक है ना। अब देखो A एंड A अपोजिट साइड पर, B एंड B अपोजिट साइड पर, C एंड C अपोजिट साइड पर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हुआ ये कैसा हुआ, ट्रांस आइसोमर, दिस इज ट्रांस आइसोमर। वही इसका दूसरा आइसोमर ले हम, जैसे ये हो गया मान लो कि ये M, अब यहाँ पर ले लिया हमने क्या, ये A एंड A हो गया, ये B एंड B हो गया, ये C एंड C हो गया। तो ये कौन सा हो गया, इसका सिस आइसोमर, ठीक है। तो दोनों आइसोमर को देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री किसके पास है। तो देखो इसको हम दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो इस वाले प्लेन से या इस वाले प्लेन से, ठीक है ना। किसी भी प्लेन से हम इसको दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो कैसा होगा, सुपर इम्पोजेबल, ठीक है ना। इस वाले का जो मिरर इमेज होगा वो सुपर इम्पोजेबल। और वही ट्रांस कंपाउंड की बात करें, सिस आइसोमर की बात करें, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो कैसा रहेगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है ना। तो ये वाला कंपाउंड क्या करेगा, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, यानी कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिक है। इसका जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर रहेगा, ठीक है ना। तो चलो बच्चों आज इतना रखते हैं, बाकी का कल डिस्कस करते हैं।